हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में दिसंबर 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 170 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड। इसमें टॉप करा है यूएसए, सेकेंड में है चाइना और थर्ड में हमारा इंडिया। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है बाय लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। और इसमें कंट्रीज़ को रैंक देने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किया जाता है, तो इसमें है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक इंडिकेटर्स के रूप में लिया जाता है। दूसरा है मिलिट्री कैपेबिलिटी, तीसरा है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, उसके बाद है कल्चरल रीच एंड फ्यूचर रिसोर्सेज। इंडिया की रैंक है थर्ड और इंडिया का स्कोर है 40 आउट ऑफ 100। ठीक है, और मोस्ट पावरफुल नेशंस में है, फर्स्ट में यूएसए, सेकेंड में चाइना, थर्ड में इंडिया। ठीक है। हु डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस MRI स्कैनर? तो भारत की पहली फुल्ली स्वदेशी MRI स्कैनर किसने डेवलप किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वोक्सल ग्रिड्स कंपनी ने, जिसे बैक्ड किया गया है जोहो कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो भारत की पहली फुल्ली इंडिजिनस MRI यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैनर, इसे डेवलप करा है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप वोक्सल ग्रिड्स ने, जिसे बैक्ड किया गया है बाय जोहो कंपनी। ये जो MRI स्कैनर है इंडिया की पहली फुल्ली इंडिजिनस, ये 1.5 टेस्ला का है। टेस्ला इस मशीन के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। ठीक है, और ये 1.5 टेस्ला का है, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है। इस स्कैनर में यूज़ किया गया है हीलियम फ्री ड्राई मैग्नेट डिज़ाइन को, जो कि इस मशीन को 40% चीपर बनाता है। और इस MRI स्कैनर को इंस्टॉल किया गया है चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन, नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है। विच टीम वन द 2025-2026 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। और ये झारखंड का पहला ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। ठीक है, पहला टाइटल है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी ये क्रिकेट टूर्नामेंट है और इस बार इसका ये 18th एडिशन था। विनर रहा है झारखंड, झारखंड का ये पहला टाइटल है। रनर अप रहा है हरियाणा और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था अनुकूल रॉय, जो कि झारखंड से खेलते हैं। रिसेंटली ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड यूजिंग विच इसरो रॉकेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6। और इस रॉकेट को हम बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। तो LVM-3 M6 या फिर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये सैटेलाइट ये एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है USA का। इसे लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा फ्रॉम श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और इसमें रॉकेट यूज़ किया गया है LVM-3 M6। इसे हम बाहुबली रॉकेट के नाम से जानते हैं। और इस सैटेलाइट को प्लेस किया गया है इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। रिसेंटली विच एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025? तो VVG राम जी बिल 2025, ये बिल रिप्लेस किया है ऑप्शन ए, मनरेगा एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, तो VVG राम जी बिल 2025, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इसे इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और इसे अलाइन किया गया है विद द विजन ऑफ विकसित भारत @ 2047। और ये जो बिल है ये रिप्लेस किया है मनरेगा एक्ट ऑफ 2005 को। और मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस नए लॉ के तहत क्या क्या सुविधा मिलेगा, क्या क्या चेंजेस किया गया है? तो अंडर द न्यू लॉ VVG राम जी बिल 2025, इसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया गया है 125 डेज ऑफ वर्क का पर रूरल हाउस होल्ड इन अ ईयर। तो एक साल में एक घर से 125 डेज का वर्क दिया जाएगा अंडर द न्यू लॉ फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है,
ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल एरियाज़ है उसमें अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए 125 डेज़ का वर्क दिया जाएगा पर हाउस होल्ड, जबकि मनरेगा में ये कितने दिन का था तो 100 डेज़ का था, और इस नए बिल में कितना रखा गया है 125 डेज़ का। इसमें 4 मेन प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं, जैसे कि वाटर सिक्योरिटी में काम मिलेगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि रोड बनाना हो, नाला बनाना हो, तो इसमें अनस्किल्ड वर्कर्स का ज़रूरत होता है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइवलीहुड्स में, क्लाइमेट रेसिलियंस में, ठीक है। कवरेज एरिया की बात करें तो इसमें सिर्फ ग्रामीण यानी कि गांव वाले एरिया को कवर किया जाएगा। फंड शेयरिंग की बात करें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% फंड रहेगा और स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट का 40%। वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में 90 और 10 का शेयर रहेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंड देंगे जबकि स्टेट गवर्नमेंट 10%। और वैसे यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, वहाँ पे 100% फंडिंग मिलेगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बात करें मनरेगा एक्ट ऑफ 2005 की, तो इसे इम्प्लीमेंट किया गया था फ्रॉम 2 फरवरी 2006, ठीक है, लाया गया था 2005 में और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 2006 से। अगर बात करें इस मनरेगा का ओरिजिनल नेम क्या था, तो इसका नाम था नरेगा, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसे मनरेगा में बदला गया था 2009 में। कोपरा जलाशय इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना है। तो रिसेंटली 2 नए वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट्स इन इंडिया। पहला है कोपरा जलाशय और ये पहला रामसर साइट्स है छत्तीसगढ़ स्टेट का, और ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दूसरा है सिलीसेर लेक, और ये राजस्थान में लोकेटेड है, और ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये दोनों जो लेक है, कोपरा जलाशय एंड सिलीसेर लेक, ये दोनों आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पहला रामसर साइट है कोपरा जलाशय, हाल ही में इसको डिक्लेयर किया गया है, और राजस्थान में टोटल 5 हो चुके हैं। तो अदर 4 कौन कौन से हैं, तो केवलादेव नेशनल पार्क, संभर लेक, खिचन वेटलैंड एंड मेनार वेटलैंड्स। तो राजस्थान में 5 रामसर साइट्स हो चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ये पहला है जिसका नाम है कोपरा जलाशय। तो अगर बात करें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, तो इसे साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसार शहर में, और ये इफ़ेक्ट में आया था 21 दिसंबर 1975 में। इंडिया में अभी टोटल 96 रामसार साइट्स हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स हैं तमिलनाडु में 20, और सेकेंड में है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 10 रामसार साइट्स हैं। Which Indian festival has been added to UNESCO's Intangible Cultural Heritage List in December 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दीपावली। तो दीपावली को रिसेंटली यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है दिसंबर 2025 में। और इस लिस्ट की बात करें तो इसका एम होता है टू प्रोटेक्ट लिविंग कल्चरल ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स या फिर रिचुअल्स। इंडिया के पास अभी टोटल 16 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं ऑन द यूनेस्को लिस्ट। तो यूनेस्को के लिस्ट में टोटल कितना है हमारा 16 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स है। लेटेस्ट की बात करें तो 2023 में गरबा ऑफ गुजरात के जो गरबा डांस है इसे इसमें इस लिस्ट में शामिल किया गया था। 2021 में दुर्गा पूजा इन कोलकाता को शामिल किया गया था। 2017 में कुंभ मेला को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। 2016 में योगा को, एंड 2016 में नवरूज जो फेस्टिवल है उसे भी शामिल किया गया था। हु वन द 2025 यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? तो ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो 2025 के विनर रही है ऑप्शन डी सुप्रिया साहू।
तो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है और ये दिया जाता है यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 2025 के विनर हैं सुप्रिया साहू और ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु स्टेट के सुप्रिया साहू, ठीक है। और ये विनर रही है यूनेप चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 के। रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धानु यात्रा हेल्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा। तो धानु यात्रा ये दुनिया का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है और ये हर साल बरगढ़ ओडिशा में होता है और ये डिपिक्ट करता है द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड किंग कंस। हु रिसीव द पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इन स्पोर्ट कैटेगरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी को जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड को रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। 2025 के 20 चिल्ड्रेंस को ये अवार्ड दी गई है इन 6 कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज हैं? तो आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख रुपीज़ ईच, यानी कि हर एक को 1 लाख रुपया दिया जाता है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट डुअल कोर इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर? तो ये इस तरह का इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है और इसका यूज़ मल्टीपर्पज़ के लिए किया जाएगा, यानी इसका इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में करेंगे। डिफेंस में करेंगे हम, सैटेलाइट्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स में, विंड टर्बाइंस में, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में इसका यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए इस तरह का इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। इंडिया का पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट डुअल कोर इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इसका यूज़ मल्टीपर्पज़ के लिए किया जाएगा और इसका नाम है ध्रुव 64। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसे डेवलप करा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक के द्वारा, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? पुणे में। और इसे डेवलप किया गया अंडर माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगर बात करें इंडिया का अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर्स की, तो ये है धनुष एंड धनुष प्लस। ये अंडर डेवलपमेंट में है, इसे डेवलप किया जा रहा है। अगर बात करें माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो ये ब्रेन्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनका ब्रेन कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर्स को। तो ध्रुव 64 से पहले इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स को डेवलप कर चुका है और इसका इस्तेमाल कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता था। जैसे कि शक्ति को डेवलप किया गया था 2018 में IIT मद्रास के द्वारा, और इसे यूज़ किया जाता है डिफेंस, स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम के लिए, ठीक है। दूसरा है अजीत, इसे भी 2018 में IIT बॉम्बे ने डेवलप करा था। इसे बनाया गया था फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड रोबोटिक्स। विक्रम नाम का जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसे 2025 में डेवलप किया है इसरो ने, और इसे स्पेस मिशन के लिए इसे डेवलप किया गया है। चौथा है तेजस 64, इसे भी 2025 में सीडेक ने डेवलप करा है और इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें ध्रुव 64, तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए है, यानी अलग अलग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर का, और इस तरह का ये इंडिया का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-2026?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 131। तो इसमें इंडिया की रैंक है 131। तो अगर बात करें इस इंडेक्स को, तो इसे रिलीज़ किया है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा, ठीक है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप क्या है, डेनमार्क, सेकेंड में है आइसलैंड और लास्ट में है अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक है 131 और इंडिया की स्कोर है 0.607। द सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पास्ड बाय द लोकसभा सीक्स टू रेज द FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर 2, ठीक है। तो इस बिल के तहत जो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये कितने परसेंट तक बढ़ाया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 100% तक। यानी कि जो फॉरेन कंपनीज होंगे वो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में 100% तक इन्वेस्ट कर सकता है अंडर सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। तो बात करें अगर सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट इंश्योरेंस लॉ बिल 2025, इस बिल के अंडर अमेंडमेंट किया गया है इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 को, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1956 को एंड IRDA एक्ट ऑफ 1999 को, ठीक है। और इस बिल के अगर की प्रोविज़न्स की बात करें तो इसमें जो FDI लिमिट्स हैं इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में वो इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 74% टू 100%। यानी कि जो फॉरेन के कंपनीज है वो इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में अप टू 100%। और इसका विज़न है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि PMO हैज़ बीन रीनेम्ड एज, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेवा तीर्थ। जो PMO ऑफिस था इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है। तो सेवा तीर्थ ये रिफ्लेक्ट करता है कोर आइडिया ऑफ सर्विस ओरिएंटेड गवर्नेंस। अदर नेम्स कौन कौन से चेंज किए गए हैं, तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पद रखा गया है। नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक का नाम रखा गया है कर्तव्य भवन। राजभवन का नया नाम है लोक भवन। मुगल गार्डन्स का नया नाम है अमृत उद्यान। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। वहीं पे रेस कोर्स रोड का नाम बदल कर रखा गया है लोक कल्याण मार्ग, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट नेम्स हैं जिसका हाल ही में चेंज किया गया है, नया नाम दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि PMO का नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ITVISMA जीन थेरेपी एडमिनिस्टर्ड, तो दुनिया की पहली ITVISMA जीन थेरेपी कहाँ दी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अबू धाबी। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये दिया गया है शेख खलीफा मेडिकल सिटी अबू धाबी UAE में। अगर इस थेरेपी की बात करें यानी कि ITVISMA जीन थेरेपी की, तो ये एक वन टाइम जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है और इस थेरेपी को डिज़ाइन किया गया है टू रिप्लेस द डिफेक्टिव SMN1 जीन। SMN1 जीन जो है ये मसल में प्रोटीन बनाने का काम करता है और इसके वीकनेस के कारण एक बीमारी होता है जिसका नाम है SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी। इस बीमारी के कारण जो मसल है ना वो कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे मसल जब कमज़ोर हो जाता है तो बॉडी का मूवमेंट रुक जाता है, ठीक है। बॉडी मूवमेंट करना बंद कर देता है। तो SMA ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जो मेनली अफेक्ट करता है मसल्स को, और मसल्स में जो SMN1 नाम का जीन होता है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है और इसके वीकनेस के कारण ही ये SMA नाम का डिजीज़ होता है जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो इस थेरेपी में जो SMN1 जीन है इसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। डिफेक्टिव जो जीन है उसको रिप्लेस किया जाता है
अंडर दिस जीन थेरेपी, और ये दुनिया में पहली बार ये ट्रीटमेंट किया गया है शेख खलीफा मेडिकल सिटी अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रैंक्स विच पोजीशन ग्लोबली इन रेयर अर्थ रिजर्व्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थर्ड। तो रेयर अर्थ रिजर्व्स में इंडिया थर्ड पोजीशन में है, यानी कि 6 to लेकर 7% यहाँ पे रेयर अर्थ रिजर्व्स है इंडिया में, और प्रोडक्शन कितना है 1% से भी कम है। ठीक है, अगर बात करें टॉप रेयर अर्थ रिजर्व्स कंट्रीज़ की, तो फर्स्ट में है चाइना, सेकेंड में ब्राज़ील, थर्ड में है हमारा इंडिया जहाँ पे 6 to लेकर 7% रिजर्व्स है। पूरे वर्ल्ड में से इंडिया का 6 से लेकर 7% रिजर्व्स है इंडिया में, जबकि प्रोडक्शन इंडिया में लेस देन 1% होता है। अगर बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो इसमें 15 एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स के हैं, प्लस में स्कैंडियम और यूटेरियम, तो टोटल 17 जो एलिमेंट्स है इसी को हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इसका इस्तेमाल किया जाता है वाइडली इन मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स एंड सोलर पैनल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, यहाँ पे स्कैंडियम है, स्कैंडियम एंड यूटेरियम, और ये लेंथेनाइट सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इन विच स्क्रिप्ट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन संथाली लैंग्वेज बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओल चिकी। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथाली लैंग्वेज, और ये रिलीज़ किया गया है राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। और जो संथाली लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज़ किया गया है और इसे पब्लिश किया गया है इन ओल चिकी स्क्रिप्ट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओल चिकी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, और इसे रिलीज़ किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अगर बात करें संथाली लैंग्वेज की, तो इस लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था इन द 8th शेड्यूल बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अगर बात करें मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे संथाली लैंग्वेज बोली जाती है, तो झारखंड है, उसके बाद ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में बोली जाती है संथाली लैंग्वेज। रिसेंटली विच रेगुलेटरी बॉडी गेट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द शांति बिल 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो शांति बिल 2025 के अंडर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, यानी कि अब ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा टू द पार्लियामेंट। तो शांति बिल 2025 रिसेंटली पास किया गया है पार्लियामेंट में। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो शांति का ये फुल फॉर्म है, याद रखेगा। और ये जो बिल है ये लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज़ को न्यूक्लियर सेक्टर में काम करने का मौका देगा, और इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047। और इस बिल के अंडर स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है AERB को, यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को, जो कि डायरेक्टली आंसरेबल होगा टू द पार्लियामेंट। तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम 24 रिएक्टर्स ऑपरेट हो रहे हैं अक्रॉस 7 लोकेशंस, और यहाँ से लगभग 8.78 गीगावाट का पावर जनरेट होता है। तो कौन कौन से 7 लोकेशंस है जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका महाराष्ट्र में है, तारापुर में लोकेटेड है, गुजरात के ककरापर में लोकेटेड है, राजस्थान के रावत भाटा में, उत्तर प्रदेश के नरोरा, वहीं पे तमिलनाडु में 2 है, कलपक्कम और कुंडनकुलम ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और वहीं पे कर्नाटका में कैगा में लोकेटेड है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो सेकंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025, ये जो समिट है इसे होस्ट किया गया न्यू दिल्ली के द्वारा और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसकी थीम थी इस बार रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लानेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, अगर बात करें दुनिया का पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की, तो इसे सेटअप किया गया है गुजरात के जामनगर में। WHO की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में और हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। विच इंडियन स्कल्प्टर डिज़ाइन द स्टैचू ऑफ यूनिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राम वी सुतार। हाल ही में इनका निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली, और ये इंडिया के रिनाउंड स्कल्प्टर थे। इनका निधन हो गया हाल ही में एट द एज ऑफ 100 ईयर्स, और ये डिज़ाइनर थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के, जो कि दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है और गुजरात में लोकेटेड है, और ये स्टैचू है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, उसके बाद स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, राम वी सुतार के द्वारा, और ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। इनको 1999 में पद्मश्री से एंड 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। हु वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओस्मान देम्बेले। तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 की बात करें तो मेंस कैटेगरी में बेस्ट फीफा प्लेयर रहा है ओस्मान देम्बेले, फ्रांस से हैं। वुमेंस कैटेगरी में आयताना बोनमती स्पेन से हैं ये। वहीं पे अगर बात करें द बेस्ट फीफा गोलकीपर की, तो मेंस कैटेगरी में ये जीता है ज्ञान लुइगी दोन्नारुम्मा। ठीक है, ये इटली से हैं। वुमेंस कैटेगरी में हन्ना हैम्पटन, इंग्लैंड से है ये। इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड वाज क्रिएटेड ऑन विच नेशनल हाईवे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी NH45। तो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ये नेशनल हाईवे 45 में बनाया गया है। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के द्वारा। कहाँ पे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के NH45 में। और ये जो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है ये पास होता है थ्रू वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इसका एम है टू रिड्यूस एनिमल व्हीकल कोलिजन। द थीम ऑफ भारतीय भाषा उत्सव 2025 वॉज? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। और भारतीय भाषा उत्सव 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्य भारती, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली के नेशनल बाल भवन में। ठीक है, और इस बार इसकी थीम थी मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। ज्ञान भारतम इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय का। और इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय का इनिशिएटिव है, और इसका एम है टू सर्वे एंड डिजिटाइज इंडियाज़ मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। और इसमें मेनली फोकस किया गया है एंशियंट एंड मेडिवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। ठीक है, जो पांडुलिपि होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा और उसे डिजिटाइज करने का काम किया जाएगा अंडर ज्ञान भारतम इनिशिएटिव। विच कंट्री वॉन सुल्तान अजलान शाह कप 2025 टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेल्जियम। तो बेल्जियम ने भारत को हराकर ये टाइटल जीता है 2025 का सुल्तान अजलान शाह कप।
और ये हॉकी से रिलेटेड है। और 2025 में इसे होस्ट किया था मलेशिया ने। चैंपियन रहा है बेल्जियम, बेल्जियम का यह फर्स्ट टाइटल था। रनर अप रहा था इंडिया। Which date has the UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 21। तो 21 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है और इसे स्पॉन्सर्ड किया था इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ ने। इस बार इसकी थीम है इनर पीस ग्लोबल हारमनी। वहीं पर अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, तो इसे हर साल 21 जून को मनाया जाता है एंड वर्ल्ड मेडिटेशन डे हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। व्हेन इस वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एंड इस बार इसकी थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और ये जो बीमारी है ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। तो याद रखिएगा एड्स एक वायरल डिजीज़ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिहार्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इनागुरेटेड एट IIT पटना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परम रुद्रा। परम रुद्रा बिहार का ये पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे इनाग्रेट किया गया है IIT पटना में। तो यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो परम कामरूपा ये सुपर कंप्यूटर है, इसे इनाग्रेट किया गया था IIT गुवाहाटी असम में बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। परम शक्ति को इंस्टॉल किया गया है IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। परम परवेगा को IISc बेंगलुरु में। परम गंगा को IIT रुड़की उत्तराखंड में एंड परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। रिसेंटली विच स्टेट बिकम अ टाइगर स्टेट आफ्टर 33 ईयर्स एज डिक्लेयर्ड बाय NTCA? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात में एक टाइगर को देखा गया था, कंफर्म किया गया था गुजरात के रतनमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि दहोड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। गुजरात के अदर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क जहाँ पे एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, और ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सारे बर्ड सेंचुरी एंड नेशनल पार्क पाए जाते हैं कहाँ पे? गुजरात में। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2000 को लॉन्च किया गया था। अभी ये 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो अंडर दिस स्कीम क्या क्या अचीवमेंट किया गया है? तो ये स्कीम 25 साल कंप्लीट कर लिया गया है, जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था। अब तक टोटल 7,87,520 किलोमीटर जो रूरल रोड है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के रोड है उसे कंप्लीट किया जा चुका है आउट ऑफ 8.25 लाख किलोमीटर। ठीक है। वहीं पे अगर बात करें कितने ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, तो ये है 10,046। 2024-25 से लेकर 2028-29 के जो फाइनेंशियल ईयर है फेज़ 4 में टोटल बजट अलोकेटेड किया गया है 70,125 करोड़ का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ प्रपोज्ड न्यू अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन टू बी कंप्लीटेड बाय 2032? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैत्री 2, और ये रिप्लेस करेगा मैत्री 1 को। तो मैत्री 2 ये इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन रिसर्च स्टेशन होगा ईस्ट अंटार्कटिका में, और इसे कंप्लीट किया जाएगा बाय 2032। तो ये है अंटार्कटिका का मैप, और यहाँ पे है मैत्री इंडिया का रिसर्च स्टेशन, यहाँ पे भारतीय रिसर्च स्टेशन, और ये है दक्षिण गंगोत्री जिसे डीकमीशन कर दिया गया था। ठीक है। अभी जो अभी प्रेजेंट टाइम जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में काम कर रहा है वो है आपका मैत्री, और इसे मैत्री 2 से रिप्लेस किया जाएगा, और दूसरा है भारती, और ये इंडिया का करंट मॉडर्न स्टेशन है। ठीक है। तो मैत्री 1 को रिप्लेस करेगा। भारती अभी करंट मॉडर्न स्टेशन है, जबकि दक्षिण गंगोत्री को ये इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका में, इसे डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है।
विच रेलवे स्टेशन वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मियाना रेलवे स्टेशन, और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और इस स्टेशन को मिला है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 और ये अवार्ड दिया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा और इसे प्रेजेंट किया गया था बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिखर धवन। तो शिखर धवन का ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराईचुंग फेस्टिवल वॉज रिसेंटली होस्टेड इन विच लोकेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माजुली। असम में इसे होस्ट किया गया है चराईचुंग फेस्टिवल को। तो चराईचुंग फेस्टिवल इसे होस्ट किया गया था माजुली आइलैंड में, असम में, टू रिवाइव एशियाज़ फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी, जिसका नाम है चराईचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी। अगर माजुली की बात करें तो ये दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एन एडवांस्ड ब्रेन स्टेंट? ब्रेन स्टेंट ये एक मेटल ट्यूब होता है जो कि ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उनको ओपन करने का काम करता है। तो इस तरह का इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट किया गया है। कहाँ पे? तो एम्स दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ब्रेन स्टेंट ये एक स्मॉल मेटल ट्यूब होता है जिसे ब्लड वेसल्स, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में प्लेस किया जाता है और ये ब्लॉक्ड जो ब्लड वेसल्स है उसको ओपन करने का काम करता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट सीवियर ब्रेन स्ट्रोक। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026, इन इंडिया टॉप 10% ऑफ अर्नर्स कैप्चर अबाउट व्हाट शेयर ऑफ नेशनल इनकम? तो इंडिया में जो टॉप 10% अर्नर्स हैं वो हमारे नेशनल इनकम के कितने परसेंट को कैप्चर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 58%। ठीक है, तो जो 10% हमारे टॉप अमीर लोग हैं जो कमा रहे हैं वो इंडिया के 58% नेशनल इनकम को कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का इनइक्वालिटी है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। ठीक है, इसके की हाइलाइट्स की बात करें, जो टॉप 0.001% यानी कि लगभग 60,000 इंडिविजुअल्स हैं उनके पास 3 times मोर वेल्थ है देन द बॉटम 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि दुनिया में जो 60,000 लोग हैं, टॉप 60,000 जो कमा रहे हैं, ठीक है, जिनके पास वेल्थ है, वो टॉप बॉटम के जो टॉप 50% पॉपुलेशन है उसके 3 गुना कमाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट का ये मतलब है। वहीं पे अगर बात करें टॉप 10% अर्नर्स पूरे विश्व में, वो लगभग 75% टोटल वेल्थ को पूरे दुनिया में कंट्रोल करते हैं। वहीं पे बॉटम 50% जो अर्नर्स हैं ना, वो लगभग 2% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। बॉटम 50% जो अर्नर्स हैं वो पूरे विश्व का जो वेल्थ है उसका 2% कंट्रोल करते हैं। इंडिया की बात करें तो टॉप 10% अर्नर्स जो है वो टोटल नेशनल इनकम्स का 58% कैप्चर किया हुआ है एंड बॉटम 50% जो है वो 15% इंडिया की नेशनल इनकम को कैप्चर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। तो रिसेंटली ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है फॉर दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी
जो कि कांडला में लोकेटेड है, यहाँ के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इस इनिशिएटिव का, इस प्रोजेक्ट का एम है टू इंडक्ट 50 ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग बाय 2030। ठीक है, टग क्या होता है या टग बोट, ये एक स्मॉल पावरफुल बोट होते हैं जो लार्जर जो शिप्स होते हैं ना उनको असिस्ट करने का काम करता है। Which state became the first in India to fully digitize water roles under SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक पीरियोडिक इलेक्टोरल एक्सरसाइज होते हैं जिसे कंडक्ट किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, और इसका एम होता है टू अपडेट, करेक्ट एंड इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो राजस्थान पहला स्टेट बना है इंडिया में टू फुल्ली डिजिटाइज वोटर रोल्स अंडर SIR। रामगढ़ विजदरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक टाइगरेस जिसका नाम है PN 224 को पेच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विजदरी टाइगर रिजर्व में एयरलिफ्ट किया गया था। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और रामगढ़ विजदरी टाइगर रिजर्व राजस्थान में लोकेटेड है। और ये इस तरह का इंडिया का सेकेंड इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन था। फर्स्ट रिलोकेशन ऑफ टाइगर ये कब हुआ था? 2018 में, फ्रॉम कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश टू सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा। What is the name of spiral galaxy discovered by Indian astronomers? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अलकनंदा। तो अलकनंदा ये स्पायरल गैलेक्सी है इस स्पायरल गैलेक्सी को रिसेंटली डिस्कवर किया गया था इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। ये थे राशि जैन एंड योगेश वादेतकर फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, और ये पुणे में लोकेटेड है और इसे डिस्कवर किया गया था यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इस गैलेक्सी का एज है 1.5 बिलियन ईयर्स। व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द RBI अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2025? इसका आंसर का ऑप्शन बी 5.25%। तो RBI रिसेंटली रिड्यूस करा है रेपो रेट को बाय 25 बेसिस पॉइंट, और अभी नया रेपो रेट बन चुका है 5.25%। तो रिसेंटली RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट को रिड्यूस करा है और नया रेपो रेट है 5.25%। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये 5.5% है। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो ये 3% है और SLR ये 18% है। ठीक है, अगर बात करें रेपो रेट की तो ये एक इंटरेस्ट रेट होता है और इसमें RBI शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है कमर्शियल बैंक को, और इसका इस्तेमाल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है रेपो रेट का। ठीक है, वहीं पे रिवर्स रेपो रेट में ये भी एक इंटरेस्ट रेट होता है जब RBI किसी कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, तो जो इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक RBI पर लगाती है तो उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। अगर बात करें MSF की यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को, तो ये भी शॉर्ट टर्म लोन होता है जो RBI देती है कमर्शियल बैंक्स को। Which state hosted the first regional AI Impact Conference 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो ये हुआ था शिलोंग मेघालय में और इसकी थीम थी AI फॉर सिटीजन्स एम्पावरमेंट। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर इंडिया AI मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Which athlete was named Men's World Athlete of the Year 2025?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरमांड डुप्लांटिस। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 की बात करें तो इसमें मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया है अरमांड डुप्लांटिस को, जो कि स्वीडन के खिलाड़ी हैं। वहीं पे वुमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है सिडनी मैगलफिन लेब्रोन को, ये यूएसए से हैं। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो CAG के द्वारा एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट को एस्टेब्लिश किया गया है हैदराबाद में, और इस सेंटर का एम है टू मॉडर्नाइज पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग थ्रू डाटा एनालिटिक्स, AI एंड मशीन लर्निंग्स। CAG की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 में इसका जिक्र है। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। CAG के पास ऑथोरिटी होता है टू ऑडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर बात करें करेंट CAG ऑफ इंडिया कौन है तो यह है कुंडू संजय मूर्ति, और CAG ऑफ इंडिया का कार्यकाल होता है 6 ईयर का या फिर अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। विच बैंक हैज़ RBI आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स इन 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि HDFC बैंक, SBI बैंक एंड ICICI बैंक। तो इन तीनों बैंक को RBI के द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स यानी कि DSIB के रूप में आइडेंटिफाई किया है। तो वैसे बैंक जो DSIB के अंडर आते हैं तो उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक माना जाता है, यानी कि इनके फेलियर होने से ह्यूज इम्पेक्ट पड़ सकता है कंट्री के इकोनॉमी में। तो इन तीनों बैंक्स को इंडिया का सेफेस्ट बैंक माना जाता है, HDFC बैंक, SBI बैंक एंड ICICI बैंक। विच पेमेंट सिस्टम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अकॉर्डिंग टू IMF UPI जो है वो नियरली 50% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स को हैंडल करता है, और इस साल इनका मतलब UPI का जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था ये था 129 बिलियन ट्रांजैक्शन का। UPI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे डेवलप करा था NPCI ने 2016 को। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। विच इंडियन एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो वाटर पॉजिटिव स्टेटस का मतलब होता है कि रिस्टोरिंग मोर फ्रेश वाटर देन कंज्यूम्ड, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर बचा रहता है। ठीक है, और ये अवार्ड दी गई है अंडर नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क। वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब लोकेटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब है, और इसका पर्पस है टू बूस्ट इंडिजिनस नेविगेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एंड स्पेस, और इसे लॉन्च किया गया था बाय अनंत टेक्नोलॉजीज़, और लॉन्च किया गया है इन तिरुवनंतपुरम केरला में, और इसका उद्घाटन किया है इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने। व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015। तो अटल पेंशन योजना अब तक 8.34 करोड़ इनरोलमेंट को क्रॉस कर चुका है, जिसमें से वुमेन इनरोलमेंट्स 48% है। अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में बाय PM मोदी
इन कोलकाता, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। और ये जो स्कीम है ये 18 से लेकर 40 ईयर्स के एज ग्रुप के लोगों के लिए है, और इसमें 60 ईयर्स एज क्रॉस करने के बाद जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको 1000 से लेकर 5000 पर मंथ मिलता है एज पेंशन। Where was the 60th All India Conference of Directors General and Inspectors General of Police held? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रायपुर, और इसकी अध्यक्षता की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसकी थीम थी विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशन। कहाँ पे ये हुआ था? तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन। सिख के जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके 2 बेटे जोरावर सिंह जिनका उम्र था 9 साल, और फतेह सिंह जिनका उम्र था 7 साल। बोथ वेयर ब्रिक्ड अलाइव बिकॉज दे हैड रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम। ठीक है, तो उनको जिंदा मतलब चुनवा दिया गया था दीवार में, और ये ऑर्डर दिया गया था बाय मुग़ल फौजदार वज़ीर खान ऑफ सिरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 77 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। तो दुनिया का टॉलेस्ट 77 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गोवा में किया गया था। इंडियन रेलवेज पार्टनर्ड विद द विच IIT फॉर AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम दृष्टि? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी के साथ इंडियन रेलवे ने पार्टनरशिप की है फॉर AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम दृष्टि, इसका नाम है दृष्टि। ठीक है। विच IIT लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, और इसका नाम है वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड। हु बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मेगन स्कूट का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रंजन प्रकाश देसाई। तो 8th सेंट्रल पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। पे कमीशन हर 10 साल में इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, पे कमीशन ये डिटरमाइन करता है सैलरी, अलावेंस एंड पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। Who got additional charge as NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीफ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश अग्रवाल को एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ चीफ ऑफ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA ये एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, और इसके गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। हु वन द ओपन टाइटल एट द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन, और ये चैंपियनशिप हुआ था कतर के दोहा में। इसमें मेंस कैटेगरी में गोल्ड विनर रहे हैं मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, याद रखेगा, अर्जुन एरिगैसी इंडिया से। वुमेंस में गोल्ड जीती है अलेक्जेंद्रा गोरिया चिकिना रसिया से हैं, और ब्रॉन्ज मेडल जीती है कोनेरू हम्पी इंडिया से। Who won the women's single title at the 87th Senior National Badminton Championship?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्या करिश्मा तमीरी। एंड वहीं पे मेन सिंगल टाइटल जीते हैं ऋत्विक संजीवी एस। इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा धार एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश में। और इसका एम है टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस एंड मेडिकल एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज़। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी दोनों एक साथ काम करती है। वेयर वाज द 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हेल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। और इसकी अध्यक्षता की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ओडिशाज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनु गर्ग। अनु गर्ग ये उड़ीसा की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन फॉर 2026 to 2029। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी PV सिंधु, जो कि इंडिया के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1934 में। हेडक्वार्टर है मलेशिया के कुआलालंपुर में। PV सिंधु ने 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स एंड 2016 के जो ओलंपिक्स थे उसमें सिल्वर मेडल, और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीती थी इन वुमेन सिंगल कैटेगरी। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल ओपन्ड बाय विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। और इसका नाम है त्यानसान सेंगली टनल, जो कि दुनिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है और इसकी लेंथ है 22.13 किलोमीटर। Which IIT has developed an AI agent named Ayla that can conduct real scientific experiments? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IIT दिल्ली। और आइला का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस लेबोरेटरी एजेंट। डेवलप करा है IIT दिल्ली ने। Which state has become India's top state in rooftop solar power capacity? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी रैंक्ड 5th इन द ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स 2025-2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। तो इंडिया से मुंबई की रैंक 5th है पूरे विश्व में इन द ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स 2025-2026। ठीक है, तो अगर बेस्ट फूड सिटी इन द वर्ल्ड की बात करें 2025-26 में तो फर्स्ट में है नेपल्स इटली के, और इंडिया से है 5th पोजीशन में मुंबई। हंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो हंसी को हरियाणा का 23rd डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है, और इस डिस्ट्रिक्ट को हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग किया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल इनागुरेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी इज डेडिकेटेड टू विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल हाल ही में PM मोदी के द्वारा इनागुरेट किया गया है, और ये डेडिकेटेड है टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये कहाँ पे लोकेटेड है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड्स फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्र प्रताप। तो समुद्र प्रताप ये इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला इंडिजिनसली बिल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, और इसे बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और इसे कमीशन किया गया है बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह।
हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्री वासुदेव देवनानी। और इस बुक को रिलीज़ किया गया है बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन। ठीक है, और ये जो बुक है ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड? तो इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन 2 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE। तो डिजर्ट साइक्लोन 2 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड UAE के बीच, और इस बार ये अबू धाबी में हुआ है जो कि UAE की कैपिटल है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी साई जाधव। पोंडुरु खादी रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। एंटोनियो कास्ट हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चिली। चिली आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है सेंटियागो। वेयर विल JP Morgan सेट अप एशियाज लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई पोवाई में। और ये जो सेंटर है इट विल बूस्ट इंडियाज रोल एज ग्लोबल हब फॉर बैंकिंग टेक एंड इनोवेशन। विच अवार्ड डिड PM नरेंद्र मोदी रिसीव फ्रॉम इथोपिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इथोपिया की, और ये अवार्ड दी गई है PM नरेंद्र मोदी को बाय इथोपियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अबी अहमद अली। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रवि रंजन। तो रवि रंजन ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं SBI के। SBI का यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था 1955 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। व्हेन इज़ विजय दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर 1971 में इंडो पाक वार में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी अनवील्ड प्रोजेक्ट सन कैचर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल। ठीक है, तो गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर को अनवील करा है, और ये एक रिसर्च इनिशिएटिव है जिसका एम है टू डेवलप सोलर पावर्ड डेटा सेंटर इन स्पेस। याद रखिएगा, इसका एम है टू डेवलप सोलर पावर्ड डेटा सेंटर इन स्पेस, और इसे लॉन्च किया जाएगा 2027 में। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थर्ड। तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है ऑप्शन बी थर्ड। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट में है, सेकंड में चाइना, थर्ड में इंडिया। विच कंट्री क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। तो इस चैम्पियनशिप को होस्ट किया था चेन्नई ने, चैम्पियन रहा है इंडिया, और रनर अप रहा है हांगकॉन्ग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर फेयर कॉल एक्सेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉल सेतु। तो कॉल सेतु इसका फुल फॉर्म है कॉल लिंकेज फॉर
सीमलेस, इफ़िशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन। कोल सेतु ये इम्प्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी, इफ़िशिएंसी एंड यूज़ ऑफ कोल रिसोर्सेस। The Mahacrime OS AI platform was launched by the Maharashtra government in partnership with which company? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। तो महाक्राइम OS AI ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्राइम एनालिटिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म है जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल स्टार्टेड कमर्शियल सर्विस इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और इसे फ्लैग ऑफ किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल। इसे बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने और इस शिप में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो ओनली वाटर इमिशन करता है। Where has India's first indigenous diving support craft TSC-A20 been commissioned? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेवल बेस कोची। और इसे बनाया है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने कोलकाता में, ठीक है। और इसका पर्पस है अंडर वाटर रिपेयर्स, इंस्पेक्शन, हार्बर क्लियरेंस एंड डाइविंग ऑपरेशन। Which team won the FIH Men's Junior Hockey World Cup 2025? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी ने इसे जीता है FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025। इसे होस्ट किया था इंडिया ने, इंडिया के चेन्नई में हुआ था। चैंपियन रहा है जर्मनी का ये 8th टाइटल है। रनर अप रहा है स्पेन और 3rd प्लेस में था हमारा इंडिया। Which country is set to host the first Commonwealth खो-खो चैंपियनशिप 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो खो खो की बात करें तो इसमें टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं इच साइड, 9 फील्ड में होते हैं प्लस में 3 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। Which bank was awarded बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। द सुजलम भारत ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो सुजलम भारत ऐप ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है अंडर जल जीवन मिशन। इसे लॉन्च किया गया था बाय जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल एंड दिस app has been launched for the management of rural drinking water supply system। तो जल जीवन मिशन की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और इसका एम है टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ईच फॉर्मेट, यानी कि टेस्ट, ODI एंड T20 इंटरनेशनल? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। आंद्रेज बेबिस बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेक रिपब्लिक। आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है प्राग। 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया के न्यू दिल्ली में ये हुआ था। न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट में इसका आयोजन किया गया था। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? इसमें होते हैं प्रैक्टिसेस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज, स्किल्स, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स। Which country became the first to receive UNESCO recognition for its entire national cuisine, यानी कि राष्ट्रीय व्यंजन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। और इसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है अंडर यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रेमवर्क और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी न्यू दिल्ली में
क्योंकि ये जो सेशन हुआ था ये रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में हुआ था। विच कंट्री हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द 2025 to 2029 टर्म? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो अगर बात करें यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। एंड खालिद अल अनानी जो कि इजिप्ट से हैं, ये फर्स्ट अरब यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल बने हैं। हु वाज नेम्ड टाइम्स 2025 CEO ऑफ द ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नील मोहन, जो कि यूट्यूब के CEO है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? तो हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन्स डे ऑब्जर्व की जाती है 10 दिसंबर को, और इस बार इसकी थीम है ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल्स। Who became the youngest and first Asian to receive the Global Humanitarian Award from the Global Human Society? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंत अंबानी। Who was honored as PETA India's Person of the Year 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रवीना टंडन। Which state set a Guinness World Record for solar pump deployment in agriculture? तो सोलर पंप डिप्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में किस स्टेट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने इंस्टॉल किया है ओवर 45,000 सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स इन अ मंथ। तो इसी के साथ महाराष्ट्र ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर सोलर पंप डिप्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। हु हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फेडरेटेड चेस प्लेयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। और इनका उम्र है 3 ईयर्स। ये मध्य प्रदेश से हैं। बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फेडरेटेड चेस प्लेयर। ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेसेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ध्रुवा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ध्रुवा का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेसेस। तो ध्रुवा ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड अ यूनिक वर्चुअल एड्रेसेस टू एवरी इंडिविजुअल बिजनेसेस एंटिटी अक्रॉस इंडिया। इसे लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। वेयर वाज द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हेल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचकुला, हरियाणा। और इस बार इसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। प्रोजेक्ट महादेवा इज़ अ स्टेट वाइड फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। और इस इनिशिएटिव का एम है टू आइडेंटिफाई, ट्रेन एंड नर्चर फुटबॉल टैलेंट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया बाय महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। एंड इस बार इसकी थीम थी सेफ स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर। हरिमो शक्ति 2025 is a joint military exercise between India and which country? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेशिया। और इस बार इसका ये 5th एडिशन था। कहाँ पे ये हुआ है? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में।
विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पेमेंट बैंक्स टू गेट RBI अप्रूव्ड टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो भारत का पहला फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है जो RBI का अप्रूवल मिला है जिसको टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पेमेंट बैंक से अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा आफ्टर RBI अप्रूवल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये फिनो पेमेंट्स बैंक को अलाउ करेंगे टू ऑफर लोन एंड क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स। और फिनो पेमेंट्स बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2017 में। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट मोसाद चीफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोमन गोफमैन। मोसाद ये इज़राइल का नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसकी हेडक्वार्टर है इज़राइल के तेल अवीव में। हु हैज़ जॉइंड परप्लेक्सिटी AI एज इन्वेस्टर एंड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हु हैज़ बिन अवार्डेड द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप। तो फाइनली इनको पीस प्राइज मिल गया है जिसका नाम है फीफा पीस प्राइज। रिलॉस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रसिया। ठीक है, तो रिलॉस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। एंड ये जो एग्रीमेंट है इट विल इन्हांस मिलिट्री कोऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड रसिया। और ये एग्रीमेंट अलाउ करता है रिफ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री एसेट्स। ठीक है, अगर बात करें इंडिया के लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज़ की, तो इनमें से इंडिया और USA का जो एग्रीमेंट है इसका नाम है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। दूसरा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच है आपका म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी कि MLSA। वेयर इज ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ओपनिंग इट्स फर्स्ट कैंपस इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम, हरियाणा में। वर्ल्ड सॉइल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम थी हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़। हु हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय RBI एज CEO ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रम साहू। हु अज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल IDEA यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट फॉर 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञानेश कुमार, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इंडिया ने अज्यूम किया है पहली बार ऑन द 3 दिसंबर 2025 को एज चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल IDEA। और इनके चेयरमैन बने हैं ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। इंटरनेशनल IDEA की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस को। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है स्वीडन के स्टॉकहोम में। when is इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को हर साल इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट ये लॉन्च किया गया था अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग इंडो पाक वार ऑफ 1971। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च किया गया था अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1971। तो इसलिए हर साल इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। रसिया इज एस्टेब्लिशिंग इट्स फर्स्ट अफ्रीकन नेवल बेस इन विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूडान। सूडान आपको यहाँ पे मैप पर मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है खार्तूम और यहाँ पे है रेड सी। विच स्टेट्स वराइयूर कॉटन साड़ी गोट GI टैग।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो रिसेंटली 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु गोट जीआई टैग रिसेंटली। इसमें से है वराइयूर कॉटन साड़ी, दूसरा है कविंदा बड़ी जगरी पाउडर, तीसरा है नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर, चौथा है थोयामल्ली राइस एंड पांचवा है अम्बा समुद्रम वुडन टॉयज। Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विवेक चतुर्वेदी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करें तो ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच कंट्री हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO काउंसिल फॉर 2026 to 2027? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। और अगर बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। हु सरपास्ड सचिन तेंदुलकर फॉर द मोस्ट सेंचुरीज इन अ सिंगल फॉर्मेट ODI? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स है, उसको देख लेते हैं। तो नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, जो कि इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे। नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हु ब्रोक शाहिद अफरीदीज रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ODI सक्सेस इन हिस्ट्री? आंसर होगा रोहित शर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज PNB's यानी कि पंजाब नेशनल बैंक्स फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर? इसका आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। विच स्टेट लॉन्च्ड eSwathu 2.0 एन अपग्रेडेड डिजिटल सिस्टम फॉर रूरल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स? इसका आंसर होगा कर्नाटका। IIT मद्रास एंड इंडिया AI मिशन प्लान टू होस्ट अ ग्लोबल कॉन्क्लेव इन विच सिटी? इसका आंसर होगा मतलब चेन्नई, ठीक है। हु वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन्स 2025 एंटरटेनर ऑफ द ईयर? इसका आंसर होगा लियोनार्डो डी कैप्रियो। हु वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर? इसका आंसर होगा एजा विल्सन। हु वॉन द फीडे सर्किट 2025 टाइटल? इसका आंसर होगा रमेश बाबू प्रागनंदा, ठीक है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ BMW? इसका आंसर होगा मिलन नेडेल जोकोविक। Who was honored with the Golden Globe Horizon Award at the Red Sea International Film Festival in Jeddah, Saudi Arabia? इसका आंसर होगा आलिया भट्ट। Which bank was honored as Global Bank of the Year 2025 by the Banker? इसका आंसर होगा DBS बैंक, इसकी हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। Which footballer's 70-foot iron statue was unveiled in कोलकाता? इसका आंसर होगा लियोनल मेसी। हु वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025? इसका आंसर होगा आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। विच क्रिकेटर वॉन द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर? इसका आंसर होगा शेफाली वर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया? इसका आंसर होगा B साईराम। विच वेटरन मलयालम एक्टर राइटर एंड डायरेक्टर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69? इसका आंसर होगा श्रीनिवासन। हु बिकेम द फर्स्ट एशियन टू रीच 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स? इसका आंसर होगा स्मृति मंदाना। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड? इसका आंसर होगा सलीम अहमद। हु वॉज बांग्लादेश फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली? इसका आंसर होगा खालिदा जिया।
हु बिकेम द सेकेंड इंडियन टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन्स? स्मृति मंदाना, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 ऑनलाइन कोर्ट ओपन्स इन विच सिटी? इसका आंसर होगा कोल्लम, केरला। इंडियाज़ फर्स्ट पावर म्यूजियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी? इसका आंसर होगा पटना। इंडियाज़ फर्स्ट डीप सी मरीन माइक्रोबियल रिसर्च फैसिलिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। व्हाट इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025? इसका आंसर है रेज बैट। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2025? आपका ऑप्शन है 4th, 3rd, 5th या फिर 6th।